सबसे पहला स्टॉक है हमारा पारस। तो पारस के सबसे पहले हम पारस के फंडामेंटल पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम नज़र डालेंगे इसके टेक्निकल पे। तो फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू में, फिर प्रॉफिट, फिर डिविडेंड। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 2023 में इसका रेवेन्यू था 222 करोड़ का, जो आगे बढ़कर हुआ 253 करोड़ का, अराउंड 30 करोड़ का इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो 2025 में इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 2025 में 365 करोड़ का, इसमें और इसमें काफ़ी अराउंड 100 करोड़ का डिफरेंस देखने के लिए आपको क्लियरली मिल रहा होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इसका रेवेन्यू ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 2023 में इसका 36 करोड़ पे था, 2024 में इसका प्रॉफिट कम होके 32 करोड़ रह गया, अराउंड 4 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद 2025 में आप यहाँ से देखिए तो सीधा प्रॉफिट इसका डबल हो गया, 32 करोड़ था, यहाँ पे अराउंड राउंड फिगर में अगर देखें तो 64 करोड़ का हो गया। तो इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। रही बात अब इसके डिबेट की बात करें तो डिबेट की अगर बात करें तो डिबेट इसका 2023 में कहीं ज़्यादा नहीं था, 14 करोड़ का था, और कंपनी 5,960 करोड़ की है, तो इतना डिबेट नॉर्मली है। और रही 2024 में इसके पास डिबेट था 64 करोड़ का। लेकिन वहीं अगर 2025 में अगर इसके डिबेट देखें तो इसका डिबेट 23,000 करोड़, तो कहीं ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट भी नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली अगर यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब हम देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग किस पे कितनी है। तो मेजरली मैं नज़र डालता हूँ तो एफ और डी के ऊपर ज़्यादा देखता हूँ। तो एफ में 6.85% इसकी होल्डिंग है जून 2025 में। मार्च में उन्होंने 1% थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन वहीं अगर डी की होल्डिंग देखें तो डी की 1.94 होल्डिंग थी, उसके बाद इन्होंने भी थोड़ी सी कम करी। लेकिन अगर देखें तो एफ में काफ़ी अच्छी होल्डिंग कर रखी है। तो पारस का तो मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल थोड़े से मेरे अकॉर्डिंग इसके फंडामेंटल सही है। और रही बात तो आप ये चीज़ आप खुद भी जाके जरोदा में जाके आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये तो हमने इसमें बात कर ली आपके फंडामेंटल के बारे में। अब हम देखते हैं पारस के टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर इस पूरे मूव को अगर देखें तो यहाँ से ये अराउंड ये 400 रुपये से सीधा 970 के अराउंड यहाँ तक ऊपर गया। उसके बाद अगर देखें तो ये करेक्ट हो रहा है नीचे की साइड, अब ये दोबारा से अप साइड की तरफ जा रहा है। इस टाइम अगर देखें तो इसका जो इस टाइम जो करंट प्राइस है 747 रुपये के अराउंड है। 52 ये हमने चार्ट लगा रखा है वीकली का। तो अगर मैं आपको इसमें एक फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा एक टूल है, बेस्ट टूल है मुझे जो यूज़ के लिए लगता है, काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे 61.8% की रिट्रेसमेंट से ये काफ़ी अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अगर जिस टाइम अगर ये आपको नीचे की साइड दोबारा से चांस मिलता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये अब जाके बाद थोड़ा सा बहुत नीचे आता है, अराउंड इन लेवलों के पास मिलता है, तो आप इसे लॉन्ग के लिए तो आप चाहे तो अभी से बाय कर लें और बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। मतलब आप इस जगह कुछ क्वांटिटी बाय कर लें, फिर थोड़ा और नीचे आता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी और होल्ड करके मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें तो टेक्निकल मेरे हिसाब से टेक्निकल भी इसमें मेरे देखने का जो व्यू है उसमें टेक्निकल भी इसका मुझे काफ़ी बेहतर और अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो पहला स्टॉक तो हमने डिस्कस कर लिया पारस। सेकंड स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड स्टॉक है जो अभी 2.5% के अराउंड अप चल रहा है। सेकंड स्टॉक है हमारा DCX इंडिया। तो DCX इंडिया के फंडामेंटल को भी देखते हैं साथ ही साथ। तो इसके फंडामेंटल के आपको ज़रोदा पे जाना है। ज़रोदा पे आपको नीचे ये ऑप्शन आ गया फंडामेंटल्स, इस पर क्लिक कीजिए। तो DCX इंडिया का अगर आप करंट प्राइस देखें तो 280 रुपये चल रहा है, और इसका 52 वीक लो है जो वो 200 रुपये है, और 52 वीक जो हाई है 393 रुपये। तो अब इसके फंडामेंटल देखते हैं तो फाइनेंस पे जाके देखते हैं। तो फाइनेंस पे अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट और डिविडेंड, तो रेवेन्यू इसका 1102 करोड़ का था 2022 में। फिर 2023 में इसका रेवेन्यू 1254 करोड़, मतलब 100 करोड़ का डिफरेंस देखने के लिए मिला। 2024 में 1424 करोड़। ठीक है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 3,553 करोड़ की कंपनी है स्मॉल कैप की। तो उसमें
इसमें अगर देखें तो इसका डिविडेंड, अब सॉरी डिविडेंड देखें तो डिविडेंड 2024 में इसका डिविडेंड 553 और 2023 में भी 509, 2024 में इसका डिविडेंड कम हुआ है, मतलब 251, मतलब काफ़ी कम किया है इसने इसके कंपेरिजन में। तो इसमें बस इसी चीज़ का थोड़ा सा वो लग रहा है, इसमें डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी 3,053 करोड़ की है। लेकिन हाँ, वैसे करके अगर इसका टेक्निकल बैच अच्छा होता है तो आप इसे भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो डिविडेंड काफ़ी कम हो जाएगा। प्रॉफिट देखें तो स्टार्टिंग में 2022 में 65 करोड़ का था, मार्च 2023 में 71 करोड़ का, 2024 में 75 करोड़, मतलब इसमें कोई इसके प्रॉफिट में ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर आप एक वो माने, इसका एक वैलिड पॉइंट माने तो आप 509 करोड़ से 291 करोड़ डिविडेंड रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट इसका रेवेन्यू भी थोड़ा सा प्रॉफिट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं तक फंडामेंटली कहीं तक अच्छा स्टॉक है। और अब हम देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग, इसने कितना होल्ड कर रखा है। तो इसमें एफआईज ने ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर रखी है, डीआईज की इसकी होल्डिंग इसमें अच्छी है। डीआईज की होल्डिंग इसमें 2025 में 4.56 करोड़ 4.56% है। वहीं फिर मार्च में थोड़ी सी 4.5, मतलब कहीं ना कहीं इसमें डीआईज ने अच्छी होल्डिंग ले रखी है, जैसा पारस में ले रखा था एफआईज ने, इसमें डीआईज ने ले रखा। तो ये भी हमारा एक अच्छा स्टॉक है, ये भी हमारा डिफेंसिंग स्टॉक का। आप इसके टेक्निकल के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये स्टॉक 2022 अगर मानो तो 2023 के अराउंड ये स्टॉक आया था, उसके बाद ये नीचे डाउन साइड की तरफ इसने लो मार लिया 140 रुपये के अराउंड। इसके बाद अगर देखें तो ये स्टॉक इस टाइम से काफ़ी टाइम से इस जोन में खड़ा ही हुआ है, लेकिन यहाँ से हर बार टाइम सपोर्ट लेता है। तो अभी अगर मेरे व्यू से मैं अगर इस पर फिबोनाची लगा के आपको दिखाता हूँ तो आप क्लियरली समझ पाएंगे इस मूवमेंट के बाद ये एक रिट्रेसमेंट है इसकी। आप चाहें तो यहाँ से अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उस जगह से इसे बाय करके चल सकते हैं, बट ये इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए है, ना कि स्विंग ट्रेड टाइप की ट्रेड है। तो इस चीज़ का भी इस चीज़ को भी ध्यान में रखते रहे। तो इसका फिबोनाची लगा के मैं आपको इस पूरे मूवमेंट का दिखाते हैं। तो ये राउंड ये भी 61.8% की रिट्रेसमेंट के साथ अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अभी चाहें तो आप इसे भी अभी बाय करके चल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है। तो ये भी इसके भी हमने टेक्निकल के ऊपर देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि हमारा जेनटेक के फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं। तो जेनटेक के फंडामेंटल पे जाएंगे तो फाइनेंस के ऊपर जाएंगे तो देखिए 2023 में इसका रेवेन्यू 219 करोड़, फिर इसने सीधा डबल हुआ इसका 2024 में 440 करोड़ का, 440 करोड़ का। फिर यहाँ से भी इसने फिर से डबल कर दिया, अगर देखें तो यहाँ से भी इसने डबल कर दिया 974 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ शो कर रहा है ये स्टॉक। रही बात इस पे डिविडेंड कर्जे की बात, तो इसमें 2023 में जरा सा कर्जा था 5 करोड़ का, 6 करोड़ का मान लीजिए, और इस टाइम 2024 में तो इसके पास कोई कर्जा ही नहीं था अराउंड। तो ये 14,635 करोड़ की है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, थोड़ी सी बड़ी है। अदर उन दोनों कंपनियों से देखा जाए तो ये उनसे काफ़ी थोड़ी बड़ी है, डबल है। और इसके पे 2025 में 54 करोड़ का कर्जा है। कंपनी इतनी गई तो इतना कर्जा चलता है। और इसके प्रॉफिट को देखें तो यहाँ से तो इसने 3 गुना प्रॉफिट कर दिया, मतलब 2023 से लेकर 2024 के बीच में अगर देखो तो सीधा 3 गुना प्रॉफिट। ये भी अच्छी बात है। यहाँ से अगर देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट ईयर बाय ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड है, इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना तो कर्जा आम बात है, चल सकता है। और रेवेन्यू भी अगर देखें तो रेवेन्यू भी ईयर बाय ईयर काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, डबल होता हुआ जा रहा है। तो ये तो इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है इस जगह से। अब बाकी हम देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग के बारे में देखते हैं। शेयर होल्डिंग इसमें एफआईज और डीआईज दोनों की होल्डिंग अच्छी है। एफआईज की होल्डिंग है 6.04% की,
DIS की है 8.75, मतलब DIS ने फिर काफ़ी 1% की होल्डिंग और इंक्रीज कर दी। तो होल्डिंग तो अच्छी है, होल्डिंग भी दोनों FIs और DIS की दोनों की होल्डिंग अच्छी है, तो ये स्टॉक भी अच्छा है। तो मैं इस स्टॉक को अपना फंडामेंटली वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बोल सकता हूँ इसे। मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो इसमें, और पारस ये हो गया। एक स्टॉक और हम देख लेते हैं, यूनिमैक, सॉरी अभी हम जेन टेक का टेक्निकल के बारे में देखते हैं। जेन टेक का टेक्निकल अगर आप देखें तो यहाँ से अप डाउन साइड आया, काफ़ी तेज़ी से अप साइड गया, ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ है, उसके बाद ये नीचे डाउन आया। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अब हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो ये भी वही रिट्रेसमेंट आ रही होगी। मैं आपको बिना वैसे करके ही दिखा देता हूँ, ये रिट्रेसमेंट वही आ रही होगी जो उन दोनों स्टॉक की है। ये देखिए फिक्स वही है, 0.168% की रिट्रेसमेंट। प्राइस अभी कहीं ज़्यादा गया नहीं, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये अच्छा मतलब दुगना तो कर ही सकता है। मतलब अगर मिनिमम अपना हाई भी काटेगा तो 2600 का हाई है, 1600 रुपये चल रहा है। मतलब यहाँ तक तो मतलब ये इतना अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से करीब 60 से 70% का रिटर्न तो मिनिमम बता रहा हूँ ये मैं। अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये तो काफ़ी टाइम के लिए, तो इसमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छा बाकी है इस स्टॉक में। तो जेनटेक का टेक्निकल भी बेस्ट है, फंडामेंटली भी इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। अब चाहें तो इस स्टॉक को, मेरा स्टॉक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, तो ये तो हमारा टेक्निकल में भी अच्छा है। तो नेक्स्ट स्टॉक अब हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टॉक तो अगला स्टॉक है हमारा यूनिमैक। इसके फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं तो इसके फंडामेंटल पे चलते हैं। ये देखिए, तो ये 52 वीक इसका लो है 850 का, 52 वीक हाई है इसका 1524 का, और करंट प्राइस का 1100 रुपये ये चल रहा है। तो इसके फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं फाइनेंस पे। तो फाइनेंस में अगर देखें 2023 में आप देख ही रहे होंगे 94 करोड़, 2024 में 209 करोड़, सीधा अराउंड डबल से भी ज़्यादा। और 2025 में ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 40 करोड़ का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है इसमें, प्रॉफिट इसका 2023 में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन मार्च 2024 में प्रॉफिट अराउंड डबल तो कर ही दिया है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 2025 में प्रॉफिट थोड़ा सा, मतलब प्रॉफिट इसमें क्या अगर 60 मान लीजिए तो अराउंड 20 करोड़ का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला। लेकिन रही बात डिबेट की, डिबेट इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी 5560 करोड़ के अराउंड की है। तो डिविडेंड देखिए तो 22 करोड़ का था 2023 में, तो 2024 में 28 का, तो कोई ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन 2025 में ये 28 दूनी 56 देखा जाए तो डबल से ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रहा है इसमें। हाँ, मतलब डिविडेंड थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं तक ठीक है। और बाकी शेयर होल्डिंग पे नज़र डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पे अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग FIs की भी अच्छी है, DIs की भी अच्छी है, तो मतलब शेयर होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है इन दोनों की। तो इस चीज़ में अगर आप इन चीज़ों को इस चीज़ को देख के आप इस चीज़ को इग्नोर मार सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, इग्नोर नहीं मार सकते, लेकिन इस चीज़ को अगर शेयर होल्डिंग को कंपेयर में FIs और DIs को देखें तो कोई उन दोनों के कंपैरिजन में जिस हिसाब से होल्डिंग है, तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अब इसके हम देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल पे नज़र डालते हैं सबसे पहले यूनिमैक के। तो इसमें टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकली ये देखिए, ये नीचे आया, इसके बाद ये अपसाइड की तरफ गया, अब उसके बाद ये करेक्ट हो रहा है, ये भी फिक्स वही रिट्रेसमेंट आएगी। डाल के दिखाता हूँ आपको फिबोनाची की, ये देखिए फिक्स वही रिट्रेसमेंट है। तो आप अभी चाहें तो इसे, इसका मुझे मतलब इसके टेक्निकल भी मुझे पसंद है, इसका टेक्निकल मुझे पसंद आ रहा है काफ़ी अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हो सकता है। बस इसमें थोड़ा सा डिबेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एक ये स्टॉक, एक मेरा जेनटेक, ये मेरे दोनों वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक रहेंगे इस वाली वीडियो में। और इसमें इन्वेस्टमेंट मैं
खुद भी इन्वेस्टमेंट करूंगा इस स्टॉक में, इन दोनों स्टॉक में, इनमें भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग रहूँगा। पार्स को भी मैं इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूँ। इसके थोड़े से मैंने आपको फंडामेंटल में थोड़ी सी इसकी दिक्कत देख रही थी मुझे। रही बात HAL और BL, ये तो वैसे ही ऑलरेडी ये स्टॉक ऐसे हैं कि काफ़ी चल चुके हैं या चल रहे हैं, तो ये तो इन पे तो सबकी नज़र है। मैंने आपके लिए जो ये 4 स्टॉक हैं, ये वाले मैंने आपके लिए ये 4 स्टॉक अलग से छांटे हैं, मतलब इन पे थोड़े सा फंडामेंटली टेक्निकल, इनको तो हर कोई देख रहा है, इन पे तो हर किसी की नज़र है। HAL पे, BL पे और भी 1-2 स्टॉक, उन पे तो हर किसी की नज़र है। लेकिन ये स्टॉक हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में, अगर आप चाहें तो इनसे आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया टेक्निकल तीनों चारों स्टॉकों के बारे में।